देखो मैंने बोला था जो कूलाम्स लॉ पर क्वेश्चन कराने के लिए बोला था, कूलाम्स लॉ और इक्विलिब्रियम कंडीशंस पर। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है। ठीक है, हल्का सा क्वेश्चन है, तो हम पहले इसी को करते हैं। ठीक है, और यहाँ स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा आपके, वो देख लेना। देखो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास दो चार्ज हैं, हमारे पास दो चार्ज हैं Q1, और Q1 की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलाम। अगला चार्ज दे रखा है Q2, इसकी वैल्यू दे रखी है 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। ठीक है, और जो कहां पर रखे, एयर में रखे हुए हैं, एयर में रखे हुए हैं, और कितनी दूर, 30 सेंटीमीटर अपार्ट। कितनी दूर, 30 सेंटीमीटर अपार्ट। अगर इसे मीटर में चेंज करें, मीटर में चेंज करने पर कितना आएगा, 0.3 मीटर। समझ में आ रहा है भाई, 0.3 मीटर। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था प्रीवियस, जो हमने जो डेज में पढ़ा है, जो कूलाम्स लॉ, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, K की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9। Q1 की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10⁻⁻7। Q2 की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, अपॉन, ये मीटर में रखना है, तो मीटर में कितना है, 0.3 का स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वैल्यू पुट करने में, देखो पूछो, नहीं है ना। ठीक है, आगे बढ़े। अब सुनो, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54, कितना आएगा, 54, 54, 7 और 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, -7 -7 -14, और -14 में से 9 गए तो ठीक है, अपॉन 0.3 का स्क्वायर। अच्छा, मैं इसे ऐसे लिख लूं, 9 इंटू 10⁻⁻2 लिख लूं कि नहीं, नहीं समझ में आया तो आगे बढ़ जाए। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, शॉर्टकट तो नहीं है। 9 से कितनी बार जाएगा ये, 6 बार। अच्छा, F इक्वल टू कितना रह जाएगा हमारा, 6 इंटू 10⁻⁻2 को ऊपर लेके जाओगे तो जो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, और -5 में से प्लस के 2 जोड़ें तो कितना आएगा, न्यूटन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, और इसका आंसर भी यही है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये भी एनसीईआरटी का है। ठीक है, एक्सरसाइज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर स्क्रीन पर आ रहा होगा, एक बार देख लेना। ठीक है, पॉज करके देख लेना उसे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये बोल रहा है कि हमारे पास कोई स्क्वायर है, ठीक है। अब स्क्वायर के जो वर्टेक्स हैं उन पर रखा हुआ चार्ज, पहले पर रखा हुआ 2 म्यू कूलम या माइक्रो कूलम बोलते हैं इसे, और -5 म्यू कूलम, और सी वाले पर रखा हुआ है 2 म्यू कूलम, और डी पर रखा हुआ है -5 म्यू कूलम। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब वो बोल रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम यहां रखा हुआ है सेंटर पर, एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। कहां पर रखा हुआ है, सेंटर पर, 1 म्यू कूलम। ठीक है, इसे ओ नाम दे ले, क्या नाम दे ले, ओ। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। ये पूछ रहा है कि सेंटर पर कितनी फोर्स होगी। ठीक है, अब यहां से देखो डायगोनल्स ड्रॉ कर लो,
सुनो भाई, 1 मी कूलम को यहां से मिटा के डायगोनल्स को ड्रॉ कर लो। ये सेंटर हो गया यहां पर, ठीक है भाई। सुनो, ए पर कितना चार्ज रखा हुआ है, +2 माइक्रोकूलम। अच्छा ये भी कैसा है, प्लस का है, तो फोर्स एक्ट करेगी वो रिपल्सिव फोर्स होगी। क्यों, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो इधर की तरफ फोर्स लगेगी, इस पर कहां, बाहर की तरफ फोर्स लगेगी। उसे नाम दे लें एफ ए, क्योंकि ए की वजह से ओ पर लग रही है, ठीक है, ए की वजह से ओ पर। अच्छा ये वाला देखो, माइनस वाला, बी वाला, अच्छा ये नेगेटिव का और ये पॉजिटिव का, तो अपोजिट नेचर हो गया दोनों का, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो ये अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं, इसको इधर की तरफ खींचेगा। तो इस फोर्स को नाम दे दिया हमने एफ बी। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। अच्छा यहां आओ सी वाले पर, अच्छा ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और ये कैसा है, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेंगे कि नहीं, क्या करेंगे ये, रिपेल, तो रिपेल किया, इसको नाम दे दिया कितना, एफ सी, ठीक है। अच्छा ये वाला चार्ज देखना, ये भी कैसा है, नेगेटिव, ये क्या करेगा, आप दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट, तो इसको नाम दे लू एफ डी। क्या नाम दे लू इसे, एफ डी। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनो, अब ये वाली साइड्स स्क्वायर, जो साइड्स हैं स्क्वायर की वो बराबर होती हैं, सभी को पता है ये बात। अच्छा ये कुछ देखा जाए तो हमारे पास एक ट्रायंगल नहीं बन जाएगा, देखो ये वाला, ये और ये, बी सी डी, बी सी डी, मैं बोलना चाहूं तो बी सी डी कुछ ऐसे बन जाएगा क्या है, ये क्या हो गई, हाइपोटेनियस, ये बेस, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। अच्छा जी बेस और परपेंडिकुलर सेम सेम है, क्यों, क्योंकि हमारी साइड्स इक्वल थी, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो हमारा tan ये हो गया और tan ही ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से tan का स्क्वायर प्लस tan का स्क्वायर कितना हो गया, 200 हो जाएगा। tan का स्क्वायर 100 और दूसरे tan का स्क्वायर 100, ये कितना हो जाएगा फिर 200 रूट में, और रूट 200 को क्या लिख सकते हो, tan√2, ये लिख सकते हो कि नहीं। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, tan√2, और हाफ कितना हो जाएगा, 5√2, और ये भी। अच्छा डायगोनल्स भी सेम होंगे, तो ये भी 5√2 और ये भी, लेकिन सेंटीमीटर में, लेकिन किसमें, सेंटीमीटर में, ठीक है। यहां तो कोई प्रॉब्लम है, कंटिन्यू करें, ठीक है। अब सुनो थोड़ी देर के लिए, अगर मैं ये वाली फोर्स, देखो ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज बराबर है, इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड होगा इसकी वजह से इस पर जो फोर्स का, वो इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। अच्छा ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज बराबर है, जो मैग्नीट्यूड होगा यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का वो बराबर होगा। तो मैं बोलना चाहूँ थोड़ी देर के लिए, एफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स किसके, सी, भाई सी की तो बराबर होगा, होगा कि नहीं। अच्छा मैं वही बोलना चाहूं, एफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ एफ डी बराबर होगा कि नहीं, देखो बराबर होगा। अच्छा ये इधर खींचना चाहेगा, ये इधर खींचना चाहेगा, तो ये आपस में एक दूसरे को खा जाएंगे वैसे, और ये आपस में ये इसको खा जाएगा, ऐसे समझो। या फिर दोनों का क्या डाल लो, रिजल्टेंट, दोनों का क्या बना लो, रिजल्टेंट, एफ सी और एफ बी का रिजल्टेंट और एफ डी और एफ ए का रिजल्टेंट, दोनों के रिजल्टेंट बराबर आएंगे। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी तो बराबर चल रहे हैं कि नहीं। देखो एफ ए सी, एफ बी एफ डी, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है कि नहीं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, बिल्कुल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होंगे कि नहीं, ये
न इधर जाने देंगे, न इधर जाने देंगे, और ना इधर, बराबर रहेंगे कि नहीं? ठीक है, बराबर रहेगा ये वाला। तो ये क्या कर देगा, यहाँ पर फोर्स कितनी हो जाएगी, नेट फोर्स 0। एफ नेट कितना आ जाएगा, 0 नहीं आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं पंडित, बताओ, करें काम? ठीक है, तो नोट कर लो इसे। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आ गया होगा आपके। ठीक है, अब देखो कौन सा क्वेश्चन है, इसका फिगर भी दे रखा है कि 3 पॉइंट चार्जेस है हमारे पास। देखो यहां पर फिगर बना देता हूं मैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, A +2 माइक्रोकूलम, B -3 माइक्रोकूलम, और ये C -3 माइक्रोकूलम। ठीक है, और यहां पर एक पॉइंट है मिडिल में बिल्कुल M, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, दे रखा है। अब ये बोल रहा है कि what should be the sign and magnitude of a charge to be placed at the mid point M। सुनो, वो बोल रहा है कि इस वाले मिड पॉइंट पर M पर चार्ज प्लेस्ड कर दें तो वो उसका साइन और मैग्नीट्यूड क्या होगा, साइन और मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो हम सॉल्व करते हैं इसे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहले हम एक लाइन खींच लें। ठीक है, AM हो गया। अच्छा, ये वाली डिस्टेंस निकाल लें हम पहले, ये वाली डिस्टेंस निकाल लें। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा 10 सेंटीमीटर यहां से यहां तक की क्यों हो गई, क्योंकि ये मिडिल में बिल्कुल, तो हाफ हो जाएगा 20 का, कितना हो जाएगा, हाफ। और एक तो एक बात और है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सारे एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री के। तो ये वाला हाफ एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और ये वाला हाफ एंगल 30 डिग्री। कोई दिक्कत है जहां तक, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अच्छा 10 सेंटीमीटर का मैं क्या लिख लू, 0। पहले मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लें पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ठीक है, ये कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल की हर साइड कैसी होती है, इक्वल, सेम होती है, 20 सेंटीमीटर, ये वाली भी साइड और ये वाली साइड भी। यहां तो कोई दिक्कत है? अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400। अच्छा 400 हाइपोटेनियस है तो इक्वल में क्या आएगा, बेस और परपेंडिकुलर निकालनी है। तो ये कितना, 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। अच्छा 400 में से 100 गए तो 300, और 300 का रूट कितना होता है, 10√3, कितना हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा, पक्का कंफर्म कर लो, देख लो एक बार, 10√3। अच्छा अब सुनो, अब मैं थोड़ा सा आगे बात कर लूं फोर्स के बारे में। तो जो B है वो नेगेटिव है, B पर जो चार्ज कैसा है, नेगेटिव, और इस पर पॉजिटिव। जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ ही तो लगेगी, नेगेटिव। भाई अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो मैं मान लूं फोर्स थोड़ी सी A से B की तरफ, A से B की तरफ आ रही है। ठीक है, अच्छा इधर देखो ये भी नेगेटिव है तो ये भी क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा ये। अच्छा अट्रैक्ट, फोर्स को नाम दे लें, A से C की तरफ आ रही है तो AC लिख लें, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा एंगल कितना है दोनों के बीच का, 60 डिग्री। एंगल कितना है दोनों के बीच का, 60 डिग्री। मान लो दोनों का रिजल्टेंट नाम दे लू इसे F1। क्या नाम दे लू इसे, F1 नाम दे लें इसे, क्या नाम दे लें इसे, F1। दोनों को रिजल्टेंट को क्या नाम दे लू मैं, F1, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। अच्छा मैं FAB का जो मैग्नीट्यूड होगा वो FAC के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा कि नहीं,
क्यों? क्योंकि हमारा चार्ज जहां देखो और यहां देखो सेम सेम है, और यहाँ दोनों ये फोर्स लग रही है तो बराबर भी लगेगी। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस भी तो सेम है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा आगे बात करें थोड़ी सी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ए बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ए सी। ठीक है, बराबर मान लो थोड़ी देर के लिए एफ के, थोड़ी देर के लिए कर लीजिएगा हम। ठीक है, तो जो एफ आएगा हमारा कुछ ये नहीं आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 और Q2 की वैल्यू रख लो, तो 2 इंटू 10⁻⁻6। क्यों -6? क्यों? माइक्रो कूलम की जो माइक्रो का जो वैल्यू होती है माइक्रो की 10⁻⁻6 होती है। ठीक है। अच्छा एक चार्ज कितना है? 3 माइक्रो कूलम, तो 3 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो की वैल्यू फिर दोबारा रखेंगे। अभी हमें साइन कन्वेंशन की जरूरत नहीं है, इसमें मैग्नीट्यूड लिखते हैं केवल। मैंने बताया था तुम्हें कूलम्स लॉ में मैग्नीट्यूड लिखते हैं केवल, बताया था कि नहीं? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोड का साइन लगाया था मैंने, Q1 Q2 पढ़ाया था कि नहीं? ठीक है। अच्छा यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अच्छा मीटर में कन्वर्ट करो, कितना हो जाएगा? 0.2 मीटर, इतनी आ जाएगा। तो 0.2 मीटर का स्क्वायर, मीटर को मिटा दो, अभी साइन वो नहीं रखेंगे, यूनिट में लिखो। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 90 इंटू 10⁻⁹। इसकी वैल्यू रट लो भाई, इसकी वैल्यू रट लो, के की वैल्यू। ठीक है, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6 कितना हो गया? नीचे में क्या लिख लूं? हाँ सॉरी, माइनस के 12। ठीक है। अच्छा 0.2 को क्या लिख लूं मैं? 4 इंटू 10⁻⁻2 नहीं लिख लूं? क्यों? क्यों 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा डिवाइड कर लें, कितनी बार गया देखो, 9 2 जा 18 3 जा, ठीक है 54 हो गया। अच्छा 54 इंटू कितना हो गया? अच्छा यहीं पर रखें तो क्या है, थोड़ी देर के लिए इतनी वैल्यू मान लो एफ की, थोड़ी देर के लिए। क्या आगे सॉल्व कर दूं? आगे कर देता हूं। ठीक है, उससे क्या है तुम वैल्यू उतार लेना। 9 2 जा 18 18 3 जा, ये टोटल कितना हो गया? माइनस ऊपर इसको भी ऊपर लेके जाओ तो 11 हो जाएगा। 11 में से -12 कितना हो जाएगा? देख लो कंफर्म। देखो 12 में से 9 गया तो कितना रह गया? -1 रह जाएगा। अच्छा 4 का डिवाइड दो, कितनी बार जाएगा? देखो 4 1 जा 4। अच्छा 1 रह गया हमारे पास, 4 आ गया, 4 3 जा 12, 13.5 कितना हो गया ये? 1.35 नहीं आ गया हमारे पास न्यूटन। एफ की वैल्यू कितनी वैल्यू आ गई एफ की? 1.35। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? ठीक, आगे बढ़े, कोई दिक्कत? आगे कंफर्म करते, आगे बढ़ते हैं। तो हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं हम? रिजल्टेंट कितना माना है हमने? F1। कितना माना है हमने? F1। तो F1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट की? तो हमने प्रीवियस ईयर 11 का पढ़ा होगा, वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखो, तुमने पढ़ा होगा वेक्टर का रिजल्ट निकालते हुए ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, R इक्वल्स टू रूट में a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, मत अब देख लो। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू बराबर है भाई, वेक्टर दोनों सेम है, दोनों की वैल्यू किसके बराबर मान ली मैंने? एफ के। तो एफ का स्क्वायर एक, दूसरी एफ का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू एफ डॉट एफ कॉस, कितना एंगल है दोनों के बीच में? ठीक है, कितना एंगल है?
60। ठीक है, तो ये कितना हो गया? देखो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू हाफ होती है कि नहीं? 1/2। अच्छा 1f 2f, सुनो 1f और 1f कितना हो गया? 2f में से क्या लिख लूं? 2f का स्क्वायर प्लस 2f डॉट f कितना हो जाएगा? f स्क्वायर इंटू 1/2। ठीक है, 2 से 2 गया, अंदर क्या रह गया? √3f नहीं रह गया। जो f1 की वैल्यू कितनी आ गई? f1 की वैल्यू कितनी आ गई? √3f। इसे नोट कर लो, फिर आगे समझाता हूं इसे। नोट हो गया जी? आगे बढ़ते हैं फिर। जो हमारी f1 की वैल्यू आई थी, तो हमारी f1 की वैल्यू कितनी आई थी? f1 की वैल्यू आई थी √3f, और f की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 1.35 न्यूटन। यही था कुछ एक्सप्रेशन हमारा? यही था ना एक्सप्रेशन? ठीक है, अब सुनो तो थोड़ी देर के लिए मैं इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिख देता हूं। यहां पर f की वैल्यू 1.35 न्यूटन, f1 की वैल्यू √3f, इसका मतलब √3 इंटू 1.35 न्यूटन। यही तो हो गई। अब वो बोल रहा था क्वेश्चन में कि यहां पर कोई क्यू चार्ज प्लेस्ड है, यही बोला था क्वेश्चन। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देखो भाई। ठीक है, अच्छा दोनों ही पॉजिटिव, मान लो अज्यूम कर लो ये पॉजिटिव है, अज्यूम कर लो कैसा है ये? पॉजिटिव। तो जो रिपल्सिव फोर्स लगेगी, कैसी फोर्स लगेगी? रिपल्सिव। ऊपर की तरफ फोर्स मान लें, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी कि नहीं? मान लो ऊपर की तरफ लग रही है एफ डैश। कितनी लग रही है? एफ डैश। देखो जो F1 और एफ डैश की डायरेक्शन देखो कैसी है? अपोजिट डायरेक्शन है। अच्छा अपोजिट डायरेक्शन है तो एफ डैश बराबर होगा F1 के। देखो इक्विलिब्रियम, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे है कि नहीं? सेम लाइन ऑफ एक्शन पे है। ठीक है, तो एफ डैश की वैल्यू क्या होगी? एफ डैश की वैल्यू, दो चार्जेस है हमारे पास। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, अच्छा यहां पर दूसरा चार्ज क्या है? Q। अच्छा यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 10⁻√3, वो सॉरी 10 इंटू √3। अब अच्छा इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? और ये मीटर में और कन्वर्ट करनी है। किसमें कन्वर्ट करनी है? मीटर में। तो कितना हो जाएगा ये? 10 का स्क्वायर 100 इंटू 3 और इंटू 10⁻⁻²। कोई दिक्कत है यहां तक? दोबारा ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ऐसे कर लो, 10⁻√3, ठीक है, इंटू सेंटीमीटर में, और मीटर में कन्वर्ट करने पर क्या होगा? ये हो जाएगा। अच्छा इक्वल्स टू F1 की वैल्यू कितनी है? √3 इंटू 1.35। F1 की वैल्यू यही है कि नहीं? ठीक है, अच्छा मैं ऐसे लिखना चाहूं, कैसे लिखूंगा भाई? सुनो भाई, कैसे लिखूंगा? इसकी वैल्यू कितनी होगी? 9 इंटू 10⁻⁹। ये कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू क्यू। ठीक है, अपॉन ये कितना हो जाएगा? 100 इंटू 3, क्योंकि स्क्वायर है यहां पर, रूट कट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 10⁻⁻4 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? √3 इंटू 1.35। अगर मैं इससे काटना चाहूं तो यहां पर क्या रह जाएगा? -2। अच्छा 9 2 कितना हो गया ये? 18 रह गया, इंटू 9 2 18 हो गया ये। देख लो, कंफर्म कर लो भाई, पक्का सही है?
ठीक है। अच्छा मैंने वैल्यू सारी सही पुट की है ना। अब सुनो 10 टू द पावर 9 माइनस एक्स कितना रह गया, माइनस के प्लस के 3 आएगा। ठीक है, कैसे आएगा, प्लस के 3, क्योंकि हमारे पास 9 कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, इनटू 10 टू द पावर माइनस एक्स, और यहां से ऊपर की तरफ पावर, ओ सॉरी ये नहीं, यहां से 10 टू द पावर 2 जाएगी ऊपर -2, तो ऊपर जाके पॉजिटिव इनटू क्यू अपॉन 3, यही हो जाएगा, इक्वल्स टू √3 इंटू 1.35, यही हो जाएगा। देखो 3 से कितनी बार गया ये, 6 बार गया कि नहीं, देखो 6 बार गया, तो 6 बार गया, तो यहां क्या रह गया, 6 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू इक्वल्स टू √3 इंटू, ये हो गया, कोई दिक्कत है यहां तक। अच्छा मैं ऐसे ऐसे लिख लूं 3 इंटू 3, हाँ 3 इंटू 2, ये हो जाएगा क्या, हो जाएगा। अब मैं 3 इंटू 2 लिखूं इसे, तो 3 से कितनी बार गया ये, √3 बार। इसे नोट करो पहले, मैं आगे लिखता हूं, फिर नीचे जगह नहीं बची। देखो ये √3 से, ये मैंने 3 वाला काटा था, तो ये वाला कितना रहेगा, √3। अब मैं बोलना चाहूं तो इसे क्या बोल सकता हूं, Q इक्वल्स टू 1.35 इंटू 10 टू द पावर -5 अपॉन कितना रह जाएगा, 2√3 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक, देखो हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं, स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा तुम्हारे। ठीक है, देखो 2 चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, +4e, ठीक है, और दूसरा चार्ज दे रखा है इसने +e। ठीक है, तो यहां ये वाला चार्ज दे रखा है, तो ये बोल रहा है कि ये वाली डिस्टेंस है a है, ये वाली डिस्टेंस कितनी दे रखी है इसने, a। वो बोला है वेयर शुड अ थर्ड पॉइंट चार्ज q बी प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इन विच कंडीशन द इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल एंड इन विच अनस्टेबल। ठीक है, ये तो बाद का क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन है कि कौन सी जगह चार्ज रखें वहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई हो जाए। तो मैंने बताया था तुम्हें कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम में कि जो चार्ज है इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालते हैं वो स्मॉलर चार्ज की तरफ ही क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट होता है। तो हम कहाँ रखेंगे उसे, स्मॉलर चार्ज की तरफ। तो ये +e स्मॉलर चार्ज है, यहां पर रख लो q। ठीक है, अब हमने मान लिया, मान लो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है x। ठीक है, अब सुनो, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालनी है, तो वो दिखानी है आपको। तो ये प्लस चार्ज है और ये भी कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है भाई। ठीक है, तो क्या करेगा ये, रिपेल करेगा, क्या करेगा ये, रिपेल करेगा। ठीक है, तो ये वाला प्लस मान लो ए वाला ए पर रखा हुआ है, ये वाला किस पर रखा हुआ है, बी पर। तो मैं बोलूं एफ बी की वजह से इस तरफ और ए की वजह से इस तरफ, ऐसे ही होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम पॉइंट निकलेगा कि नहीं। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी रह गई, a माइनस एक्स, कितनी रह गई ये, a माइनस एक्स रह गई। ठीक है, ये रह गई ना। अब चार्ज की वो पूछा है कितनी दूरी पर रखें, तो ये वाली x की वैल्यू निकालनी है हमें भाई, यही तो निकालनी है, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैं बोलना चाहूं एफ ए का मैग्नीट्यूड बराबर होगा एफ बी के,
तभी तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर पाएंगे दोनों भाई, तभी तो सेम सेम होंगी, तभी तो हो पाएगा ये। तो मैं बोलना चाहूँ तो एफ ए फोर्स कितनी होगी, एफ ए देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला 4E, ये वाला चार्ज Q, यहां से यहां तक की डिस्टेंस a माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये वाला देखो E इंटू Q अपॉन ये कितनी डिस्टेंस है ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है, Q से E से E गया, कितना रह गया 4x स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही रह गया ना। अब मैं बोलना चाहूँ 4x स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2ax, मैंने होल स्क्वायर खोल दिया इसका, देखो ओपन कर दिया कि नहीं। ठीक है, अच्छा इस वैल्यू को कहाँ लेकर आऊं मैं, इधर की तरफ, x की वैल्यू x को इधर लेकर आऊं, कितना रह जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो गया 3x स्क्वायर हो गया। अच्छा बाद बाकी वैल्यूज को भी इधर लेके आना पड़ेगा भाई, तो ये कितना हो गया माइनस के a स्क्वायर और प्लस के 2ax 0। अब इसमें क्या लगाना है तुम्हें, रूट निकालना सिखाया था कि 10th क्लास में, सिखाया था कि नहीं। ठीक है, ये वाली इक्वेशन लगाई होगी, देखो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं, इसमें सारी चीजें पुट कर दो, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, पहले नोट कर लो इसे, फिर आगे मैं पुट करके दिखाता हूं तुम्हें। देखो हमने क्या है 3x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax आ गया था इक्वल्स टू 0। अब हमने सॉल्व करके यहाँ पर देखो x की वैल्यू निकाली है, तो हमारी x की वैल्यू आई है a/3। x की वैल्यू कितनी आई है a/3। दूसरा मार्कर ले लेते हैं, x इक्वल्स टू कितना है a/3। तो यहाँ पर x जो होगा कितना होगा, वो a/3 हो जाएगा। तो हम कहां पर इक्विलिब्रियम को रखेंगे, जो रखेंगे चार्ज को a/3 डिस्टेंस पर, कहां से प्लस E से। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करता हूं थोड़ा सा। तो आपने नोट कर लिया होगा, मैंने रफ कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, स्टेबल और अनस्टेबल की कंडीशन भी पूछी थी, स्टेबल और अनस्टेबल की। ठीक है, स्टेबल और अनस्टेबल की कंडीशन पूछी थी इसमें। तो स्टेबल कैसे है, देखो मैंने वो कंडीशन दिखाई थी तुम्हें, प्लस 4e और ये वाला हमारा था प्लस के e, यहां पर मैंने प्लस q चार्ज लिया था। अब मैं इसे डिस्प्लेस कर दूं थोड़ा सा इधर की तरफ, क्या कर दूं मैं इस प्लस q को डिस्प्लेस कर दूं, तो दोबारा क्या होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो ये दोबारा अपनी जगह पर दोबारा आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये अपनी जगह पर क्या हो जाएगा, दोबारा आ जाएगा। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आएगा। ये किस में आएगा, ये स्टेबल, दोबारा अपनी जगह को क्या कर लेगा, ये ऑब्टेन कर लेगा। वहीं पर अनस्टेबल की बात करूं तो मान लीजिए हमारे पास ये प्लस q चार्ज है, प्लस 4e, ठीक है, और ये प्लस के e। ठीक है, अब यहां पर मैं मान लो थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लूं कि माइनस q में पुट कर दूं यहां पर। अब माइनस q पुट कर दिया और मैं इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं इधर की तरफ, क्या कर दूं मैं इसे डिस्प्लेस कर दूं। अब डिस्प्लेस करने पर मैं स्लाइटली राइट या प्लस की तरफ इसे डिस्प्लेस करूंगा, तो तुरंत ही क्या करेगा, प्लस ई इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अपनी जगह वहां से छोड़ देगा। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल। ठीक है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, बाय बाय, कल पढ़ेंगे।